हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ABFRL के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक यू शेप्ड पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है आज, और पहली क्लोजिंग भी दे दी है ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ की हुई है। ये कर्व एक यू शेप पैटर्न दिखा रही है जिसका आज ब्रेकआउट आया है, और स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद पहली क्लोजिंग भी आज कर दी है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 379 रुपीज। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द यू पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 351.75, और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे यू पैटर्न की दैट इज अराउंड 324.20। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 379 रुपीज का। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 351.75, और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे यू पैटर्न की दैट इज अराउंड 324.20। आपको सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 379 रुपीज का। पर देखने वाली बात यह है कि ये टारगेट तभी एक्टिवेटेड रहेगा इस स्टॉक में जब स्टॉक लगातार ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहेगा। यानी कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के ऊपर लगातार स्टॉक को क्लोज करना पड़ेगा, तभी स्टॉक में 379 रुपीज का टारगेट आएगा। अगर स्टॉक वापस इस लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और फिर हमें किसी फ्रेश टेक्निकल पैटर्न का वेट करना पड़ सकता है टू कैलकुलेट द फ्रेश टारगेट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए स्टॉक को लगातार 351.75 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले दिनों में और हफ्तों में, जब तक ये मैक्सिमम टारगेट अचीव नहीं कर लेता 379 रुपीज का। तो अब इस स्टॉक में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि स्टॉक में ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने आज अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। इसका रिसेंट जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज अराउंड 351.75। स्टॉक ने आज इस हाई को ब्रेक कर दिया है, और जो क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 354 रुपीज। तो स्टॉक के लिए जो अब नया हाई बन गया है दैट इज अराउंड 354। वैसे स्टॉक ने जो एक्चुअली हाई बनाया था आज वो था 355 रुपीज का, बट अगर हम क्लोजिंग वैल्यू लेकर चलें तो आज का जो हाई रहता है वो है 354.25। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि स्टॉक के ऊपर के लेवल पर अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर स्टॉक में अच्छा अपसाइड आता है आने वाले दिनों में, तो ये 379 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ रोकने के लिए अब स्टॉक को कुछ है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक सिंगल शॉट में भी ऊपर चला जाए अगर स्टॉक 351.75 के ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाए, वापस नीचे आए, 351.75 की प्राइस को टच करे, या थोड़ा सा नीचे आए स्टॉप लॉस लेने के लिए और फिर वापस ऊपर घूम जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि स्टॉक लगातार भी ऊपर जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, वापस नीचे आए, इस लाइन को टच करे, थोड़ा सा नीचे आए और फिर वापस ऊपर घूम जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक में ऊपर की तरफ अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, प्रोवाइडेड ये स्टॉक लगातार 351.75 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे। या फिर आप भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने ABFRL के चार्ट में। तो ये तो हो गया क्या इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ कुछ है कि नहीं है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक वापस नीचे आना शुरू करता है तो स्टॉक को कहां पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर स्टॉक को 379 का टारगेट अचीव करना है तो आइडियली स्टॉक को ब्रेकआउट प्राइस पर ही सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे दोबारा क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर जो ब्रेकआउट अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया ये फेल हो जाएगा, और फिर हमें फिर से वेट करना पड़ सकता है जब तक कि फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आएगा इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल का, जो कि 351.75 की ही रहेगी। तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 351.75। तो आपको इस प्राइस लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टॉक को वापस 351.75 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।